विधायक जी, आप बताएंगे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में 1 साल होने पर आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही? सबसे पहले तो मैं सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये नया साल मेरे सभी क्षेत्र निवासियों की झोलियां खुशियों से भरे, ऐसी मैं परमात्मा से कामना करती हूँ। बाकी बात करें हम उपलब्धियों की, तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती कि 15 अगस्त का कार्यक्रम पहली बार सरकार बनने के बाद इतना बड़ा स्टेट लेवल का कार्यक्रम हमारे इंदौरा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और करोड़ों की घोषणा करके गए। कौन कौन सी घोषणाएं की हैं? ये घोषणा थी हमारी, मेरे मांग पत्र में मैंने रखी थी, एक मिनी सेक्टर, एक पीडब्ल्यूडी का डिवीजन और 3 बड़े पुल मलाड़ी, सूरजपुर और इंदपुर के लिए, और 3 स्कूल अपग्रेड किए गए, एक वेटनरी हॉस्पिटल, एक इंदौरा के लिए सिविल हॉस्पिटल और एक डमटाल के लिए थाना अपग्रेड किया। मुख्यतः लोगों की जो है 1 साल में आपकी सड़कों की वो पहले वाली दुर्दशा है जो पिछले 5 साल पहले विधायक की थी, इसके प्रति आप क्या कहेंगे? सड़कों का तो बहुत बुरा हाल है। ये तो मानने वाली बात है कि सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि 380 किलोमीटर हमारी सड़कें हैं और 380 किलोमीटर में से 52 किलोमीटर सड़कें हमारी इस साल में रिपेयर हुई हैं और हमें समय सिर्फ 2 महीने का मिला है। ये सच है कि बने हुए 1 साल हो गया है, लेकिन सड़कों का जो काम करवाने का समय था वो था मई और जून। अप्रैल में हमारा बजट सेशन हुआ और उसके बाद ही बजट हमें मिला, तो 2 महीनों में इतना ही हो सकता था। अभी तक हमारे पास बजट भी है और कुछ टेंडर भी हुए हैं, लेकिन होगा तो तभी जब मौसम खुलेगा, ना तो बरसात में हो सकता है ना सर्दियों में हो सकता है। अभी फरवरी के बाद ये काम शुरू होगा और मेरा वादा है अपनी इंदौरा की जनता से कि 5 साल में आपको कोई भी किसी भी सड़क पर खड्डा नहीं मिलेगा। ये मेरी कोशिश है। मैडम, जो पीछे घोषणाएं हुई थी वो अभी तक वो नोटिफिकेशन नहीं आई सरकार की तरफ से, उसके बारे में क्या कहें? वो भी हमारी 29 को प्रणाली की बैठक थी, वहां पे मैंने बात की थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 68 कंस्टिट्यूंसी है और 68 में से 64 के दौरे किए हैं और हर जगह करोड़ों की घोषणा की है। तो मैंने बात की थी माननीय मुख्यमंत्री से, तो उन्होंने उस वक्त ही आदेश दिए थे विभाग को सभी को कि जल्दी से जल्दी ये घोषणाएं मेरी है वो धरातल पर मिलनी चाहिए, इम्प्लीमेंट होनी चाहिए और जल्दी हो जाएगी 1-2 महीनों के अंदर अंदर ही, और मेरे ही कार्यकाल में आपको ये सब कुछ धरातल पर दिखेगा। धन्यवाद मैडम। सर, 1 साल की उपलब्धियों के बारे में आप बताएंगे, जो 1 साल बीता है, जो तो क्या आप उपलब्धियां गिनाएंगे? देखिए, सरकार की 1 साल की जो उपलब्धियां हैं, मैं तो ये मानता हूं कि कोई उपलब्धि कोई खास उपलब्धि नहीं है। तो पिछले राज की जो भी डेवलपमेंट आज तक 1 साल में हुई है उस पैसे से ही करवाई जा रही है। इनका जो है योगदान बिल्कुल जीरो रहा है। पिछले 5 साल आपकी सरकार है, आपने क्या कुछ किया? देखिए, 5 साल जो है जो रहे हैं बहुत अच्छे रहे हैं। अब इंदौरा का देख लीजिए कि कोई भी चीज़ आज तक इंदौरा में बनी है तो कांग्रेस के राज में ही बनी। अभी 10 में से आप कितने नंबर देंगे रीता धमान को? देखिए, रीता धमान का वो अपना कोई विचार नहीं है, कुछ आदमियों के टोले में जो घिरी हुई है और इंदौरा का कोई विकास नहीं हुआ। उपलब्धियों की बात आप कर रहे हैं, रीता धमान ने अपने इलाके में विधानसभा इंदौरा में बहुत ही अच्छा काम किया है। रही बात जो आप बोल रहे हो कि कांग्रेस के कई जो नुमाइंदे हैं वो बोल रहे हैं कि सड़कों की हालत बड़ी दयनीय है, उनसे ये स्पष्ट जाकर पूछा जाए कि ये जो हालत है सड़कों की ये किसकी सरकार में थी और कब से ये सरकार में थी। पिछले 5 साल में जब उनका कांग्रेस का राज था तब तो उन्होंने उनको ये सड़कों की हालत दयनीय दिखाई नहीं दी। रीता धमान जब विधायक बनकर इंदौरा विधानसभा में दाखिल हुई, उसने जो है काफ़ी जो जहाँ तक उसका पहुँच थी उसने जो है सड़कों की हालत जो है ठीक करवाई। आपके सामने इंदौरा से लेकर कंदरौड़ी तक जो काम था वो भी रीता धमान के कर कमलों द्वारा हुआ। इधर से रोड एक इंदौरा से बगैर इंदपुर तक रोड गया था, उसके लिए भी उसने पैसा प्रोवाइड करवाया। अब हमारे माननीय सीएम साहब ने
पिछले कल ही दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी से उन्होंने मुलाकात कर हिमाचल की सड़कों के लिए करोड़ों रुपया जो उन्होंने इस हिमाचल के लिए अनाउंस करवाया है, जो है आने वाले समय में जिसका आपको प्रत्यक्ष जो है दर्शन होंगे कि हिमाचल की सड़कों की जो है हालत जो है बहुत ही शीघ्र ही जो है वो अच्छी नजर आएगी। और आप रीटा दीवान को 10 में से कितने नंबर दे रहे हो आप? देखिए, नंबर देने की बात जहाँ तक आती है, ये कोई पेपर तो चल नहीं रहे हैं जिसके लिए मैं आपको नंबर के प्रोवाइड करवाऊँ कि 10 में से कितने नंबर आएंगे। विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप जाकर गैस वितरण का देखिए, जिस घर में चूल्हे नहीं जलते थे उनको गैस प्रोवाइड की जा रही है। इंदौरा विधानसभा में भी गैस चूल्हे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जहाँ तक नंबरों की बात आती है, मैं ऐसा कोई भी नंबर उनको प्रोवाइड नहीं करूँगा। अपने तरफ से वो दिन रात चली हुई है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ये मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो लोग बता सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या काम करवाया है। ट्यूबवेलों की हालत जो है, हर घर में, हर मोहल्ले में ट्यूबवेल, हर गांव में ट्यूबवेल, जहां तक पानी नहीं पहुंच रहा था वहां तक पानी पहुंच रहा है। सर, रीटा दीवान की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे कि 1 साल में क्या कुछ किया, क्या कुछ नहीं किया? देखिए, ये जो पिछला 1 वर्ष बीता है, ये भाजपा का और मौजूदा विधायक का जो है ये बहुत ही कमज़ोर वर्ष रहा है। कोई भी उपलब्धि तो दूर की बात है, जो कांग्रेस ने काम छोड़े हुए हैं वो काम भी ये पूरा करने में असमर्थ हैं और ना इनसे कोई काम हुआ है। पिछला 1 वर्ष में नशे की मात्रा इंदौरा में बढ़ी है, चिट्टे का कारोबार बढ़ा है और सड़कों की हालत जो है वो दयनीय है। कोई भी, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे आईपीएच हो, अपने ठेकेदार, अपने मुलाजिम, अपने इन्होंने खुद की रोटियां जो है वो सेकी हैं, राजनीतिक रोटियां जिसे हम बोल सकते हैं। पिछला 1 वर्ष जो है ये इनकी नाकामयाबी को प्रदर्शित करता है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने कई बार मुद्दा उठाया है कि इंदौरा की सड़कों की इतनी बुरी हालत है, आज तक वो मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। मैंने कहा जी ये अपना पुल टूटा हुआ है, कंदरोड़ी वाला, शौंशखट वाला, ये नहीं बना। इंदौरा हॉस्पिटल की इतनी दयनीय हालत है, यहाँ पे 108 एम्बुलेंस नहीं है, वो भी आज तक नहीं आई है। आईपीएच में कितना गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, शाह नहर का उदाहरण इसके सबसे पहले है। कितने मुद्दे ज्वलंत हैं जिनको मैं उठा सकता हूँ। 1 साल में 10 में से कितने नंबर देंगे रीटा? 10 में से 0, कोई नंबर नहीं मिलेगा। नंबर किस बात का मिलेगा? हर मोर्चे पे तो ये विफल है। किस बात का नंबर है? सिर्फ ठेकेदारों की सरकार बनके सामने आई है या सिर्फ वही पॉलिटिकल ये जो इन्होंने सारा सिस्टम अपना चलाया हुआ है? बिल्कुल भी इन्होंने आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया। कमल जी, आप बताएंगे कि ये 1 साल का जो पीरियड रहा रीटा दीवान का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या क्या मलकार की है, क्या क्या नाकामियां हैं, क्या क्या इनका रहेगा विकास के? देखिए, जो जयराम सरकार का 1 साल रहा है वो बिल्कुल ही बदहाल, जिसे हम बोलते हैं बदहाली में रहा है। उसी तर्ज पे जो इंदौरा विधानसभा क्षेत्र का विकास है वो शून्य के बराबर रहा है 1 साल में। विधायिका जिसको जो जिम्मेवारी लोगों ने विकास की दी गत वर्ष, बिल्कुल उसके ऊपर नहीं उतर रही हैं। इन्होंने वादा किया था मंड क्षेत्र में क्रशर बंद कराने का, लेकिन अपने वादे से मुकर गई कि मैंने जब वादा किया ही नहीं था कि मैं क्रशर बंद करवाऊंगी। लेकिन उसकी एवज में इन्होंने स्वयं माजरा में एक क्रशर खरीदा हुआ है। एक तरफ तो जो खनन का विरोध करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ चक्की दरिया में इनकी फोक लेन्स लगी हुई हैं जो कि बिल्कुल बेखौफ होकर खनन कर रही हैं। जहाँ तक विकास का संबंध है, अगर सड़कों पर 1 साल में 10-20 किलोमीटर तारकोल डल भी गई, जो कोई एहसान वाली बात नहीं है, जो एक रूटीन वर्क है, इसमें विशेष कोई चीज़ नहीं है। मंड की सड़कें देखो, रेब डुखर वाली सड़क देखो, काठगढ़ वाली सड़क देखो, उसके लिए गंगत की सड़क देखो। इन सड़कों का इतना बुरा हाल है कि लोग आए दिन इनके झूठे वादों को कोस रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं 2019 का
कि इसका जवाब हम 20 को 19 में देंगे, क्योंकि इसने जितने भी वादे किए थे वो झूठ साबित हुए हैं। सर आप 10 में से कितने नंबर देंगे आप रीटा दीवान को? देखिए, जयराम जी की जो सरकार 1 साल जिसने हिमाचल प्रदेश में काम किया था, तो हमारे परमादरणीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने उनको 4 नंबर दिए थे। लेकिन हमारा जो विधानसभा क्षेत्र इंदौरा है, जहाँ की विधायिका जो है असफल विधायिका, मात्र दो नंबर लेने का हक भी नहीं रखती है। मनीषा जी, आप कौन कौन सी डिमांडें लेके आई हैं? सड़क, पानी, ट्रांसफार्म दी और कौन कौन सी मांगे पूरी हुई? सारी जैसे हो गई। निमाण के लिए आप क्या करें? सड़कों का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। काम हो रहा है, धड़ाधड़ काम। नहीं काम कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेसियों ने रुकाया सर, जरा काम चलता भी कांग्रेसियों नहीं। सड़कों का काम की हुआ अभी तक? सड़कों का काम थोड़ा बहुत हुआ। कहाँ हुआ है सड़कों का? नुमानी का दे दो आप। बताएंगे कि जो रीटा दीवान का 1 साल है वो कैसे रहा और क्या क्या उसने ये कार्य किया? नहीं, सड़कों के बारे में आप क्या कहेंगे? सड़क ठीक है। तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप इनको? पूरे 10 दे दो।